नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली आप लोगों का एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ आज। मेरे इस इंट्रोडक्शन शॉर्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और आप में से कई दोस्तों ने इस लुक का फुल वीडियो रिक्वेस्ट किया था। सो हियर आई एम एक डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप वेरी बिगिनर फ्रेंडली मेकअप वीडियो के साथ। स्किन प्रेप के साथ शुरुआत करेंगे। फेस क्लेंस करके एक बहुत ही लाइट वेट नॉन ग्रीसी ऑयल अप्लाई किया है। ये ऑयल बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री है और सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन को हाइड्रेट और काम करता है बिना स्किन को इरिटेट किए। इसके ऊपर अप्लाई किया है कोसेस का स्नेल म्यूसेंस एसेंस। ये स्लाइमी सा जेल बेस्ड फेस एसेंस स्किन पे ब्यूटीफुल सा ग्लो ऐड करता है विदाउट मेकिंग द स्किन फील ऑयली और ग्रीसी। आज मैं कोई प्राइमर नहीं अप्लाई करूंगी क्योंकि ये जो स्किन प्रेप के स्टेप्स हैं इसके ऊपर बेस बहुत फ्लॉलेसली बैठ जाएगा। बेस मेकअप के पहले स्टेप में फेस के ब्लेमिशेस, एक्ने मार्क्स, अनइवननेस को कवर करेंगे, जिसके लिए यूज़ किया है 2 कंसीलर के शेड। एक मेरे स्किन कलर से डार्क शेड है और एक लाइट। ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट को कवर करने के लिए ऑरेंज करेक्टर की जगह अपने स्किन कलर से एक शेड डार्क कंसीलर हमेशा और बहुत इफेक्टिवली काम करता है। प्रॉब्लम वाले एरिया पे डार्क कंसीलर को लगाकर स्पॉट करेक्शन करना है और एक फाउंडेशन ब्रश से लाइटली ब्लेंड करना है सो दैट कंसीलर के एजेस ब्लेंड हो जाए अच्छे से। फिर इसके ऊपर अपने स्किन कलर से एक शेड लाइट कंसीलर लगाकर अच्छे से ब्लेंड करना है। ये जो स्टेप है वो स्किन शेड जो डार्क कंसीलर लगाने से डार्कर हो गया है उसको न्यूट्रलाइज और बैलेंस कर देगा। थोड़े से प्रोडक्ट से फेस के सारे फ्लॉज कंसील हो जाएंगे और हमें एक क्लीन कैनवस मिलेगा बाकी मेकअप के लिए। इस कंसीलर को एक सेटिंग पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके ऊपर और कोई प्रोडक्ट अप्लाई करने से कंसीलर स्किन से हट जाएगा और ब्लेमिशेस विजिबल हो जाएंगे। इस लुक के लिए फाउंडेशन की जगह यूज़ कर रही हूँ एक स्किन टेंट। स्किन टेंट फाउंडेशन से काफ़ी लाइट वेट होता है, सो इट लेट्स द स्किन ब्रीथ और फाउंडेशन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्किन लाइट फिनिश भी देता है। बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर पहले फेस पे अप्लाई करके फिर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से मिलता है स्मूथ फिनिश। इस मेकअप का मेन पार्ट है आई, सो यहाँ मैंने आईब्रोज को फिल कर लिया है। फिर एक लाइट कंसीलर से पहले आईब्रोज को क्लीन अप करके आईलिड को प्राइम किया है कंसीलर लगाकर। नाउ फुल कवरेज कंसीलर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत जल्दी सेट हो जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे पार्ट बाय पार्ट अप्लाई करें और तुरंत ब्लेंड कर लिया जाए। यहाँ पे पहले एक आई पे कंसीलर लगाकर ब्लेंड करके उसे पाउडर से सेट करके फिर दूसरे आईज को रेडी किया है। दोनों आईलिड पे एक ही टाइम पे कंसीलर लगाकर अगर छोड़ दिया तो जितनी देर में एक हिस्से पे इसे ब्लेंड करेंगे दूसरा हिस्सा सेट हो जाएगा और कंसीलर ब्लेंड ही नहीं होगा। इफ़ यू आर अ बिगनर तो ये टेक्निक अपना कर देखिए, यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू डू। आईज के लिए इस आई शेडो पैलेट से शेड्स यूज किया है, बट आप अपने पसंद का पैलेट और शेड्स यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट से ज़्यादा टेक्निक इंपॉर्टेंट होता है, सो जस्ट लर्न दैट। क्रीज लाइन पे एक न्यूट्रल ब्राउन शेड अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड किया है और एक बेज कलर के शेड से ब्राउ बोन की तरफ आई शेडो के एजेस को क्लीन किया है। क्योंकि मेरा पार्शियल हुडेड आईज है तो मिरर की तरफ स्ट्रेट देखकर एक डार्क वाइन कलर से लिड से थोड़ा ऊपर ट्रेस करके फिर इसी शेड को पूरे आई लिड पे अप्लाई किया है। हुडेड आईज पे आई शेडो लिड के थोड़ा ऊपर तक आता है। कलर को सिर्फ लिड पे लगाने से हुड की वजह से आई शेडो दिखता नहीं है। इस डार्क कलर को आईज के बिल्कुल इनर कॉर्नर तक लेकर नहीं आना है, इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। डार्क शेड अप्लाई हो जाए फिर इस शेड के एजेस को फ्लफी ब्रश से ब्लेंड करके डिफ्यूज किया है। अब अंडर आई पे पाउडर के साथ साथ आई शेडो फॉल आउट को डस्ट ऑफ करके नीचे के लिड को प्राइम और क्लीन करेंगे कंसीलर से। थोड़ा सा कंसीलर आईज के आउटर एंड इनर पोर्शन पे लगाकर ब्लेंड करके फिर पाउडर से कंसीलर को सेट किया है। यहाँ पे भी आईज को 1 बाय 1 कंसीलर से प्राइम किया है।
अब सबसे पहले डीप वाइन शेड को लोअर लिड पे पैक किया है। ये कलर लिड के काफ़ी नीचे तक आएगा। फिर एक ब्लैक जेल काजल से लोअर लैश लाइन को फिल किया है और इस काजल को स्मॉल प्रिसीशन ब्रश की हेल्प से स्मच करके स्मोक आउट किया है। काजल को पोर्शन बाय पोर्शन लगाकर ब्लेंड करने से मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाते हैं और ब्लेंडिंग पे कंट्रोल भी मिलता है। इस ब्लैक काजल को आउटर हाफ पे अप्लाई करके ब्लेंड करके इन्वर्टेड विंग क्रिएट किया है। ये विंग काफ़ी लंबा और काफ़ी डीप होगा, तभी आईज को प्रॉपर शेप मिलेगा। विंग को ब्लेंड करते हुए ऊपर के लिड के आउटर पोर्शन तक खींचकर लेकर आना है। एक बार काजल से ऐसा इन्वर्टेड विंग क्रिएट कर ले, फिर एक फ्लैट मीडियम प्रिसीशन ब्रश पे डार्क ब्राउन कलर से इस काजल को सेट भी करेंगे और डार्क भी करेंगे। जिस प्रोसेस से पहले काजल अप्लाई किया है उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। आई शैडो को अप्लाई करते हुए इन्वर्टेड विंग क्रिएट करके इस विंग के शेड को ऊपर के आउटर लिड के साथ जॉइन करना है। एक बार ये हो जाए फिर उसी वाइन कलर से अंडर आई को टचअप किया है और ब्राउ बोन को हाईलाइट किया है लाइट शिमर शेड से। उसी शिमर शेड से आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट किया है। अब एक ब्लैक लिक्विड लाइनर से आंखों के सिर्फ अंदर के हिस्से को लाइन किया है, आईज को बिगर एंड लॉन्गर अपीयर करवाने के लिए। आई लुक के फाइनल स्टेप में लगाया है मस्कारा और फॉल्स आई लैशेस। जो स्टेप दिखाया है और बताया है उसे फॉलो करने से एग्जैक्ट लुक आएगा आईज का। फेस को कॉन्टोर करने के लिए एक क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया है जो सेट होकर ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है पर मैट की जगह ग्लोई फिनिश देता है। चीक को कॉन्टोर मैं यूजुअल प्लेस से थोड़ा ऊपर डार्क कॉन्टोर कलर प्लेस करके करती हूँ। इससे फेस लिफ्टेड अपीयर होता है और क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा बड़ा है तो हेयर लाइन की तरफ भी ये डार्क कॉन्टोर शेड अप्लाई करती हूँ। नोज को शार्प अपीयर करवाने के लिए इस डार्क शेड को आईब्रो से लेकर नोज के टिप तक प्लेस किया है और फिर इसी क्रीम कॉन्टोर को एक फ्रेश फाउंडेशन ब्रश से अच्छे से ब्लेंड किया है जब तक ये ब्राउन शेड बेयर मिनिमम ही दिखे स्किन पे। ब्रश पे बचे हुए प्रोडक्ट से चिन को शेप देकर एक लाइट कंसीलर को नोज ब्रिज और फोरहेड पे अप्लाई करके ब्लेंड किया है। सारे लाइट और डार्क कलर का ट्रांजिशन अच्छे से हो, इसीलिए जो डैम ब्लेंडर है उसे फेस के सारे प्रोडक्ट्स को दोबारा हल्के हाथों से ब्लेंड किया है। इतना मेकअप करने के बाद फेस में थोड़ा कलर लाना ही पड़ता है। उसके लिए एक लिक्विड ब्लश को कॉन्टोर किए हुए पोर्शन के ऊपर प्लेस करके डैम ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ। ब्लश का इंटेंसिटी ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ कलर पाने के लिए ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। नेक्स्ट स्टेप जो है ये बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें एक ट्रांसलूसेंट पाउडर से उन पोर्शन को बेक करना है जहाँ पे लाइट कंसीलर लगाया जाता है। पर इस पाउडर को लगाकर रखेंगे नहीं, बस पहले अप्लाई करेंगे और इमीडिएटली डस्ट ऑफ कर देंगे। ये स्टेप फेस पे फिल्टर लाइक इफेक्ट ऐड करता है, पोर्स बम्स सारे छुप जाते हैं। टू ब्रिंग बैक लाइट एंड ग्लो इन टू द फेस हाइलाइटर यूज़ किया है पर ब्रॉन्ज कलर का। ये शेड हाइलाइटर को पाउडरी नहीं दिखाता है, फेस केकी और हाइलाइटर थोपा हुआ नहीं लगता है। हाइलाइटर का बहुत स्मॉल अमाउंट ब्रश पे लेकर फेस के हाई पॉइंट्स जहाँ पे लाइट पड़ने पे नेचुरली ग्लो करता है वहाँ प्लेस करना है। दिस इज़ द राइट टेक्निक। फेस पे अप्लाई किए हुए सारे पाउडर प्रोडक्ट्स को सेट और न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया है सेटिंग स्प्रे और ब्लेंड किया है डैम्प मेकअप स्पंज से। फाइनल स्टेप में लिप्स को आउटलाइन कर लिया है डार्क ब्राउन लिप लाइनर से। फिर एक लिक्विड लिपस्टिक जिसका शेड मेरे नेचुरल लिप्स का क्लोजेस्ट मैच हो उसे अप्लाई किया है। लुक कंप्लीट करके मैंने एक लिप ग्लॉस भी अप्लाई किया था बिकॉज नाउअडेज आई एम बीइंग पार्शियल टू ग्लॉसी लिप्स। So all the makeup lovers and enthusiasts, this is the final look। ये perfect wedding guest makeup look है for night weddings। इसे किसी और special occasion के लिए भी create कर सकते हैं। The focus is mainly on large, deep, tense eyes and subtle lips। ये मेकअप हाथ लगाने पे भी स्मज नहीं होगा, पसीना आने से पिघलेगा नहीं और घंटों तक लास्ट करेगा। आज का ये वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि इसमें वो मेकअप टेक्निक शेयर किया है जिसे सिखाने के लिए हज़ारों रुपए चार्ज किया जाता है। लर्न इट फॉर फ्री फ्रॉम मी। अगर आपको रियलिस्टिक मेकअप करना सीखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वन। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।